हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो यहाँ पर व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। हम मम्मी के घर जा रहे हैं, भाई लेने के लिए आया हुआ है। और मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इसमें मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम निकल पड़े हैं मेरे घर से। मम्मी के घर के लिए ज़्यादा नहीं है घर मेरा दूर, मम्मी के घर से बहुत पास ही है। तो बस मम्मी के घर हम पहुंचने ही वाले हैं यहाँ पर, और वहाँ पर सब हो रहे हैं रेडी, क्योंकि हम मम्मी के घर में आ गई थी तो हमने पिए यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक, तो वो भी मैंने पी लिया अभी। और फिर उसके बाद अब हम लोग निकल रहे हैं मेले के लिए। तो मैंने कर लिया एक सूट चेंज, क्योंकि वो वाला सूट ना मुझे मतलब है तो अच्छा, लेकिन फिर मुझे कल ड्यूटी पे भी जाना था तो मैं हल्का कोई सूट लाई नहीं। तो यहाँ पर मेरा सूट ऑलरेडी रखा हुआ था, ये पिंक वाला। तो आई गेस कि अभी ये चादर बेडशीट वगैरह ठीक करनी है, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, तो चलते हैं। और यहाँ भी अभी सब फैला हुआ है। देखिए यहाँ लड्डू गोपाल जी को मम्मी ने भोग वगैरह लगाया था, राधा रानी को, लड्डू गोपाल जी को, तो उनके सामने यहीं रखा हुआ है, उनको बाहर ही बिठाया हुआ है अभी हवा लेने के लिए। और अब हम निकल रहे हैं मेले के लिए। तो यहाँ पे हो गए सब रेडी। तो अब हो गए सब रेडी। यहाँ पर हो रहे हैं पैसों के खुले कराने का लेन देन, क्योंकि मेले में फिर वहाँ पे खुले मिलते नहीं है कई जगहों पर, तो इसलिए तो चलिए फिर। और मैंने लिया आज मम्मी का पर्स, क्योंकि मेरा वाला जो पर्स था वो गंदा हो गया था, अल्मोड़ा से सूट का कलर लग गया था उस पर, तो फिर मैंने मम्मी का पर्स लिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं अब। तो थोड़ा सा क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं है, वो भी आप प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। फ़ोन में क्लैरिटी नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। तो अभी हम निकल रहे हैं मेले के लिए। गाड़ी में सब बैठ चुके हैं। छोटा वाला भाई स्कूटी से आ रहा है अंकल जी के साथ, क्योंकि अंकल जी भी हमारे घर ही रहते हैं, हमारे पीछे वाले रेंट पर हमारी शॉप में काम करते हैं, दूसरी वाली शॉप पर। मैं आपको कभी अपनी दूसरी शॉप पे दिखाऊंगी, वो मैं अभी तक नहीं दिखाने जा पाई हूँ। तो वहाँ पे काम करते हैं, तो वो भी हमारे साथ जा रहे थे। तो हम यहाँ मेले में पहुँच चुके हैं। ये है अंबिका माता का मंदिर का मेला। तो हम बचपन में यहाँ पर जाया करते थे, और अभी यहाँ बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि बचपन में हुआ करता था, कोई चेंजेस वहाँ पर नहीं हुए हैं। तो मेला तो बहुत बड़ा नहीं लगता है, लेकिन हाँ ठीक ठाक मेला लगता है। तो कुछ इस तरह से वहाँ पर व्यू भी था, तो अभी आप एंजॉय कर सकते हैं वहाँ का व्यू। तो वहाँ पर ना मेले में कुछ ख़ास वहाँ मेला होता नहीं है, बस यही होता है कुल्फ़ी, चाट, गोलगप्पे वगैरह। तो खाना वाना तो हम लोग घर से खा के आए थे। बाकी यहाँ पर हमने सिर्फ ये कुल्फ़ी वगैरह एंजॉय की है। और शिवन्या झूल रही है झूले पर। तो यहाँ पर शिवन्या आपको दिख रही होगी, ये इधर की देखिए, आ गई है सामने। ये शिवन्या है, इधर देखने रही थी, मैं बोलती जा रही थी शिवन्या शिवन्या इधर देखो, हाय करो, हेलो करो, पर लेकिन नहीं, वो अपने ही ध्यान में थी, क्योंकि वो उस साइड पे थी। तो वो ना झूलना एंजॉय कर रही थी, तो वो देख ही नहीं रही थी। तो चलिए फिर, तो अभी जा रहे हैं हम सब गोलगप्पे खाने के लिए। और सभी फैमिली में गोलगप्पे ही पसंद करते हैं ज़्यादा। तो हमने मेजॉरिटी के साथ बोला नहीं, चाट नहीं खा रहे हैं, गोलगप्पे ही खाएंगे, क्योंकि चाट भी हैवी सही हो जाता थोड़ा। तो सबका गोलगप्पे खाने का मन था, क्योंकि हम घर से पूरी सब्ज़ी वगैरह खा के आए थे, तो हैवी सा लग रहा था। तो हमने कहा चलो गोलगप्पे एंजॉय करते हैं। तो उसके बाद भाई और भाभी को तो भूख थी, तो उन्होंने तो चाउमीन वगैरह भी खा लिया था, बट अभी मैंने तो नहीं खाया, मुझे पसंद नहीं था, ज़्यादा हैवी लग रहा था। तो मैंने सिर्फ गोलगप्पे खाए, आइसक्रीम खाई, दैट्स इट। फिर उसके बाद हम चल पड़े हैं घर। और ये है अब नेक्स्ट डे का छुट्टी। तो कोर्ट आई थी और भाभी के साथ आना था डॉक्टर पे, तो बहुत सारे काम थे आज, तो इसीलिए बैंक का भी काम था, तो इसीलिए मैंने ऑलरेडी सोचा कि ठीक है आज छुट्टी ले लेते हैं। फिर उसके बाद कोर्ट भी चले जाएंगे और भाभी की तबीयत भी दिखा लेंगे डॉक्टर को, जो भी उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो धूप हो रही है बहुत तेज़, तो यही पास में ही थी, तो मैंने कहा चलो साइन भी करके आ जाते हैं। वैसे तो जज छुट्टी पर है, मैंने पिछली बार आपको बताया था 16 तारीख तक जज छुट्टी पर ही रहेंगे, पर फिर भी मैंने कहा ठीक है जब हम आए ही हैं तो अपनी अनुपस्थिति प्रेजेंस तो लगानी ही चाहिए, तो प्रेजेंस लगा देते हैं। वैसे तो मुझे कंफर्म हो चुका है डेट का, तो फिर भी तो शॉर्ट डेट लगी अभी कोर्ट की। तो अब जा रही हूँ घर, धूप बहुत तेज़ है आज। भाभी को भी छोड़ा हुआ है डॉक्टर के पास, तो उसके पास भी जाना है। तो चलिए फिर चलते हैं। अब यहाँ से काम हो गया मेरा सिग्नेचर का।
तो अभी जा रही हूँ घर। भाभी ने बनाई थी मैक्रोनी और शिवन्या और मैं रेडी। तो वहाँ से हम आए, कोर्ट से मैं आई, उसके बाद हमने रेस्ट किया, मैक्रोनी खाई, चाय पी और चाय के बर्तन मैंने सब धो लिए हैं, पोछा वोछा लगा दिया दोबारा से। नीचे को मत दिखाओ। अच्छा आपको नहीं दिखा रही हूँ। खाली ऊपर का। तो अभी हो गई है बहुत ज़्यादा रात और हम आपको पता नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ अब दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे लाइट है क्योंकि। तो हम मंदिर के पास तक पहुँच चुके हैं और अभी भी एक गली और बाकी है। तो चलिए अब चलते हैं घर, बनाएंगे फिर खाना। हम ये गली क्रॉस करें, दूसरी करेंगे तब। हे एवरीवन, तो हम अभी आ चुके हैं, मम्मी के घर से आ गई हूँ और ये अभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है क्योंकि ये सब धोने वाले कपड़े हैं। मैं आपको वही दिखाने आ रही थी। तो वहाँ से हम आ गए हैं। कुछ मैंने बेड पे निकाले हुए हैं कपड़े, उनमें से छांटे हैं कौन से धोने वाले थे कौन से नहीं, क्योंकि मैंने मम्मी के घर 2 ही दिन हम रहे तो उतने में हम क्या ही मैं कपड़े धोती। ज़्यादा वीडियोज़ भी मैंने वहाँ पर शूट नहीं करती हूँ और मैं वैसे भी वहाँ पर शूट करना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि वहाँ पर सबको कैमरा फेस करना पसंद नहीं है। तो अभी कुछ हाल ऐसा है वॉशरूम का, तो अभी करेंगे धीरे धीरे क्लीन। अभी तो आए हैं यार, घर फैला तो होता ही है सबका। तो एक सेकेंड दरवाज़ा बंद कर देती हूँ पहले। देखिए इतने सारे कपड़े हैं वॉश करने के लिए। तो कल मैं ड्यूटी से आके नहीं चाहती हूँ कि मुझे बहुत सारा काम करना पड़े। यहाँ भी टंगे हुए बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं। तो मैं ड्यूटी से आके नहीं चाहती हूँ कि मुझे फिर से काम करना पड़े। मैं सोच रही हूँ कि वहाँ से आऊँ, खाना खाऊँ, सो जाऊँ, फिर काम करूँ और फिर तो ये सब है। तो उसके लिए काम मुझे आज थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। और अभी भी 8:30 पौने 9 का टाइम हो चुका है। हाँ 8:33 हो रहे हैं। पौने 8 बजे हम वहाँ पर थे जहाँ पे मैंने आपको बताया था। 8 बजे हम घर पहुँचे तो आधा घंटे में मैंने कपड़े निकाल दिए फटाफट से। मैंने कैसे वॉश कर लेते हैं। और ये सब संभालने वाला सामान है, प्लीज़ 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 देखिए माइंड मत कीजिएगा। ये सब। तो चलिए फिर फटाफट से काम फिनिश करना स्टार्ट करते हैं कि ताकि काम निपट जाए। मैंने मशीन यहाँ पर लगाई हुई है, पानी भर दिया है। तो कपड़े डालते हैं, वॉश करते हैं, तब तक बनाते हैं खाना। हाँ जी, तो अब बात करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर काम भी होता रहेगा, बात भी होती रहेगी तो उतना लंबा नहीं पड़ता है। स्पेशली बात करना लगो तो थोड़ा सा लगता है। तो मुझे तो ये बोलना था आपको कि हाँ, शिवन्या के पापा के बारे में, मिस्टर महावीर के बारे में बात करनी थी। मेरे हस्बैंड का नाम है, हस्बैंड बोलना तो बहुत ऑकवर्ड लगता है मुझे। हस्बैंड ऐसा लगता है मुझे सिंगल हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। जब मैं शिवन्या को देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि अच्छा मेरी लाइफ इतनी आगे आ चुकी है। अदरवाइज़ मैं मम्मी और के घर जाती हूँ तो मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मैं एक मैरिड हूँ, मेरी शादी पहले हो चुकी है। मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता सीरियसली। तो चलिए जो भी है। तो हुआ ये कि आज कोर्ट में थी तारीख, मिस्टर महावीर नहीं आए क्योंकि जज भी नहीं थे। वैसे भी वो नहीं आ रहे हैं 3-4 तारीखों से। मुझे ज़रूरत भी नहीं है, उनकी शक्ल देखने से बच रही हूँ, मुझे खुद अच्छा लग रहा है। लेकिन ये है कि बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पिछले महीने उन्होंने सिर्फ 3,000 रुपये मात्र, मेरा खर्चा 10,000 रुपये महीना कोर्ट से बंधा हुआ है, जिन्होंने सिर्फ 3,000 रुपये मात्र फॉर्मेलिटी के लिए मुझे भेजा है। खैर मैं अभी तक चुप रही, बहुत दिन हो गए हैं चुप रहते, बट अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। सारे केस दायर करा रही हूँ फिर से। हालांकि नहीं सोच रही थी, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला भी था कि ज्योति ऐसी नहीं है जो केस करती फिरे। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है अब सर से ऊपर पानी जा चुका है। मैं ही क्यों अच्छे बन के घूमती रहूं? जब मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है तो मैं ही क्यों छोड़ूं? तो मेरे एडवोकेट जो इस बार वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं। उनकी सलाह के अनुसार अब मैं उनके लिए केस दर्ज करा रही हूँ, वो भी एक नहीं। वो धीरे धीरे पता उनको चल ही जाएगा कितने केस हो रहे हैं उनके ऊपर दर्ज। ठीक है, वो तो बाद में ही बात करेंगे। फ़िलहाल करते हैं मेंटेनेंस के ऊपर बात। तो मेरा मेंटेनेंस कोर्ट से तय है और उस मेंटेनेंस के तय 10,000 के कारण मैं वहाँ पर जो केस डला हुआ है, बच्चे की फ़ीस, एडमिशन, स्कूल ड्रेस, न्यू सेशन, सब कुछ होने के बावजूद बेशर्म बेहया इंसानों ने 3,000 रुपये अकाउंट में मेरे डाले हैं। और फिर ये जताया जाता है कि मैं बच्चे से मिलने नहीं देना चाहती।
मैं तो कई बार ऑफ़र खुद से रख चुकी हूँ कि मिल लो बच्चे से, जब आप बोलो, जहाँ बोलो, मेरा भाई आ जाएगा लेकर, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो खुद ही मिलना नहीं चाहते। पहले तो ये बोलते थे मैं मिलवाने नहीं दे रही हूँ, जब मैंने ये चीज़ें बोली हैं तो वो मिलना ही नहीं चाहते। कोर्ट में भी 1-2 बार ये उन्होंने अपील दर्ज की है कि मैं उनको मिलने नहीं देना चाह रही हूँ, बाकायदा एप्लीकेशन के थ्रू। तो देखिए, अगर आप मिलने का आपका मन होता तो आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती, आप मुझसे डायरेक्टली बात करते हैं, मैंने कभी मना नहीं किया था। फिर आप कोर्ट में दिखावा करके बच्चे से मिलने का दिखावा कर रहे हैं कि आपका बच्चे को मिल रहा है कोर्ट की सांत्वना लेने के लिए, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने यही किया, मतलब हस्बैंड नहीं बोलना चाहती मैं, क्या यूज़ करूं, मिस्टर महावीर ने यही यूज़ किया, मिस्टर भी नहीं, इतनी इज्जत देने के लायक नहीं है वो। तो उन्होंने ये यूज़ किया है, मतलब 3000 रुपये दिए और इस महीने कोई खर्चा अभी तक नहीं दिया है। अगर उनको इतनी ही अपने बच्चे की परवाह होती तो वो मुझसे एक बार कांटेक्ट करते, और अभी तक एक बार कोई कांटेक्ट आज तक हमारे बीच में नहीं हुआ है। कोर्ट में भी हमारी बात नहीं होती है, कोर्ट के थ्रू भी वो पैसा नहीं देते हैं, और रिकवरी का वारंट इशू हो जाने के बाद भी उन्होंने पैसा नहीं दिया। हालांकि मैं उनके साथ पैसों के लिए नहीं हूँ, बट फिर भी बच्चा है, बच्चे के खर्चे हैं। वो अकेला मैं दहेज में लेकर नहीं आई थी बच्चा, तो उसके लिए तो मेरे लिए ना दो, मेरे बच्चे के लिए तो देना बनता है ना। 3000 रुपये तो बच्चे की फ़ीस भी नहीं है मिस्टर, 4000 रुपये तो समथिंग बच्चे की फ़ीस है। 3000 से बच्चे की फ़ीस तक नहीं होती, फिर ऊपर से घर का रेंट, बच्चा रहता भी है, बच्चा कुछ खाता भी है, बच्चे के कपड़े भी हैं, बच्चे की एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ भी मुझे कुछ करवानी थी, बट वो नहीं हो पा रही हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, बट चलिए 3000 रुपये किस चीज़ के लिए सफिशेंट है ये आप ही मुझे बता दीजिए। अगर आप मेरे व्यूवर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं, आप देख ही रहे हैं, आप बताइए क्या 3000 रुपये बच्चे का महीने का खर्चा होता है? वो भी आप 1 साल बाद देना स्टार्ट करने लगे हैं, और वो भी आप कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं, कभी 2 तारीख को भेज देते हैं, कभी 25-30 तारीख तक भी नहीं आता है। तो ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई सलीका नहीं है। बच्चे की 1 से 10 तक फीस जाती है, जिसमें आपको खुद से आपको जिम्मेदारी का अगर आभास होता तो आप खुद से ही अपनी स्व इच्छा से टाइमली अकाउंट में मेरे डिपॉजिट करा देते। बट आप बच्चे का दिखावा कर रहे हैं, आपको बच्चे की कोई परवाह नहीं है। आपका बच्चा कैसा है, बर्थडे है, खुशी है, गम है, बीमार है, अच्छा है, आपको कुछ नहीं पता ना, आपने अभी तक पता करने की कोशिश की। खैर कोई बात नहीं, मुझे जानना भी नहीं है, मुझे बताना भी नहीं है आपको। मैं क्यों करूँ आपको कॉल, मुझे क्या पड़े। धोखा भी आप मुझे देंगे कॉल करके, बच्चे की तबीयत भी मैं आपको बताऊँगी कि बच्चा आपका बहुत बीमार है। हुआ है मेरे साथ ऐसा कई बार कि बच्चे की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं जीऊँ, मैं मरूँ, मैं कहाँ लेके जाऊँ, मैं क्या करूँ, नहीं आया समझ। बट मेरे थैंक गॉड मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं आज, तो मेरा बहुत अच्छा उनसे सपोर्ट मुझे मिल जाता है। मेरी मम्मी मुझे कल के दिन सब बोला करती थी जब मेरी शादी हो रही थी, ये लड़का सही नहीं है तेरे लिए। मैंने अपनी माँ की बात बिल्कुल नहीं मानी, मैंने उससे शादी की, और मेरी माँ की बात अगर मैंने मान ली होती तो मैं बहुत सुखी थी, बहुत ज़्यादा सुखी हो जाती। मेरी मम्मी मुझे सही बोलती थी, मेरी माँ की हर एक बात मेरे पति ने सच करके दिखाई है कि वो मेरे लायक थे ही नहीं। जो मेरी मम्मी ने अभी तक मुझे बोला था उनके लिए, वो आज सब कुछ सच हो चुका है। अब मैं पछता रही हूँ, काश की बात मैंने पहले समझ ली होती। माँ बाप कभी गलत नहीं बोलते हैं, माँ बाप कभी गलत नहीं होते हैं, और किसी भी परिस्थिति में माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ये मुझे अब समझ आया। सॉरी 6-6.5 मिनट की वीडियो हो गई है, सिर्फ डिस्कशन ही, तो मैं करूँगी आपसे नेक्स्ट। बहुत सारी बातें इस ब्लॉग में हो चुकी है। ब्लॉग का करते हैं हम यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।